श्री सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के सखा थे। वे ऐसे निष्काम भक्त थे कि उनके घर में कभी सेर भर आटा एकत्रित नहीं हो पाया। एक दिन उनकी ब्रह्माणी ने समीप आकर स्मरण कराया कि आपकी तो द्वारिकानाथ से श्री कृष्ण से बड़ी भारी मित्रता है। स्त्री की बात सुनकर उन्होंने कहा, हाँ अवश्य, हमारी और उनकी गहरी मित्रता है। तब सुदामा जी की स्त्री सुशीला ने कहा, तो आप एक बार उनके समीप द्वारिकापुरी चले जाइए, उनके सुंदर बदन का दर्शन कराइए और जो कुछ मिले उसे ले आइए। उनके द्वारा दी गई वस्तु मुझे परम सुख देने वाली होगी। सुदामा जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही है, परंतु इससे सातों लोकों में बड़ी बदनामी होगी। लोग यही कहेंगे कि मालूम पड़ गया कि सुदामा इसलिए मित्रता की थी, रुपए पैसे धन के लिए। यह सुनकर सुशीला ने कहा, श्री कृष्ण के मधुर रूप के दर्शन करने का भी मन नहीं चाहता है क्या आपका? आप केवल उनके दर्शन कराइए, कुछ भी याचना ना कीजिए। उसने जब से वचन सुनाए तब प्यारे श्री कृष्ण सुंदर स्वरूप का स्मरण हो गया और वे अपने प्रिय मित्र से मिलने चले गए। मार्ग में आनंद से पग पग पर झूमते हुए वे द्वारिकापुरी आए। उनके नेत्र श्री कृष्णचंद्र की रूप सुधा के प्यासे थे। कोई राजपुरुष महलों में जाने से रोक ना दे, डर भी लग रहा था। मन में डर सा भय सा होने लगा। किसी तरह मन को मजबूत करके सुदामा जी राजद्वार लांग कर राजभवन में प्रवेश किया। मानो प्रभु दर्शन की तीव्र अभिलाषा ही हाथ पकड़ उन्हें प्रभु के निकट पहुंचा दिया। श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि परम प्रिय मित्र श्री सुदामा जी पधारे हैं। इनके अचानक आ जाने से वे प्रेम बस कुछ देर के लिए चित्र की तरह स्तंभ खड़े रहे, फिर सावधान होकर इस प्रकार दौड़ लगाई और दौड़ते रोते हुए उनके गले लग गए। कुछ देर तक दोनों मित्र परस्पर छाती से छाती लगाकर इस प्रकार मिले कि मानो दोनों का शरीर एक है। विचारों से दोनों का मिलन हुआ। इतने में ही भगवान ने संकेत से श्री रुक्मणी जी सोने की झारी से जल ले आई। भगवान ने अपने श्री हस्त कमल से सुदामा जी के चरण धोए और उन्हें शैया पर बिठाया। फिर समय चर्चा आई। दोनों की चर्चा होने लगी विद्यालय की। जब दोनों चर्चाएं चलाई, जब दोनों उज्जैन में सांदीपनि मुनि के आश्रम में अध्ययन करते थे, भगवान ने पुरानी चर्चा चलाकर उन्हें सुख के समुद्र में डुबो दिया और स्वयं भी अत्यंत प्रेम में मग्न हो गए। सुदामा जी पुराने फटे से वस्त्र बंधे चिवड़ा की छोटी सी पोटली बगल में छिपाए हुए थे। भगवान ने पोटली खींच ली और उसमें से एक मुट्ठी अपने मुख में डाल ली। उसके बाद दूसरी ओर ली। प्रेमोपहार का स्वाद पाकर अति प्रसन्न हो गए और जब तीसरी मुट्ठी लेना चाहते ही थे कि श्री रुक्मणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि इसमें से थोड़ी थोड़ी हम सबको भी बांट दीजिए, ये तो आपके मित्र के यहाँ का प्रसाद है। तब शेष एक मुट्ठी चिवड़ा भगवान ने रुक्मणी को दे दिया। प्रभु ने सुदामा की धर्म पत्नी के भावों का विचार कर अपार संपत्ति दे दी, पर सुदामा जी को इसका भाव नहीं था। 7 दिन तक रहकर मित्र के सत्कार से संतुष्ट होकर विदा हुए।
जब श्री सुदामा जी द्वारिका से अपने ग्राम को आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो अत्यंत सुंदर नगर हो गया है और उनकी रचना और इसका ऐश्वर्य द्वारका के समान है। उसे देखकर विचारने लगे कि मेरी झोपड़ी कहाँ है, ब्रह्माणी कहाँ गई, क्या यह किसी राजा ने नगर बसा लिया। इतने में ही भागवत कृपा से प्राप्त ऐश्वर्य और पति दर्शन के आनंद से मग्न हुई सुदामा जी की स्त्री सैकड़ों सखी सहेलियों के साथ लेकर आई। उसने सादर अपने पतिदेव का स्वागत कर उनकी अनुनय विनय की, श्री कृष्ण पाते प्राप्त ऐश्वर्य का समाचार सुनाया। तब जैसे उन्होंने समाचार सुनाया उन्हें विश्वास हुआ। अपार वैभव को पार कर सुदामा जी उनके मोर भोगों में आसक्त नहीं हुए। उन्हें संसारी भोगों की चाह बिल्कुल नहीं थी। अन्न वस्त्र आदि का उतना ही प्रयोग करते थे कि जितने से शरीर का निर्वाह हो। वे उसी अपनी पुरानी चाल से चलते थे जो सात्विक सुख और प्रेम के रस में परिपूर्ण है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।